बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुशामदीद। मौजूद सामीन, भारत कितने हद तक नाकाम रहा है पाकिस्तान को दबोचने में। भारत की खुफिया इदारे पाकिस्तान की खुफिया इतलात इकट्ठा करने में कितने नाकाम रहे हैं। साबिक भारतीय जनरल ने आज भारत के खिलाफ बड़ा एतराफ़ कर लिया। साबिक भारतीय जनरल ने इस बात का एतराफ़ किया है कि हमारी खुफिया एजेंसी LAC और LOC पर दुश्मन की जानिब से आने वाले किसी भी खतरे का पता लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा साबिक भारतीय जनरल ने क्या एतराफ़ किया, भारत एक मरतबा फिर कैसे मुकम्मल तौर पर नाकामी की तस्वीर बन गया। भारत के अंदर से ही लोग अब भारत की नाकामी के बारे में तमाम इंकिशाफ करने लगे। हकीकत टीवी न्यूज़ की अगर आज ये वीडियो आप पूरी सुन लेते हैं तो यकीनी तौर पर हम वो तमाम चीज़ें आपको बताने जा रही हैं जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी हैं और भारत को एक्सपोज करने के लिए आप लोगों को बताना ज़रूरी है। वीडियो के मज़ीद तफसील में जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, 27 फरवरी 26 फरवरी को जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान में हुआ था और 25-26 फरवरी को जो भारत के जहाज पाकिस्तान के बालाकोट के मुकाम पर पेलआउट फेंक के गए थे, भारत के पास कोई पिछली मालूमात होंगी जिसके बिना पर वो उस एरिया को हिट करने आए थे और वो हिट करके गए थे जैसा कि उनका कहना था और मानना था, लेकिन वहाँ पर कुछ मौजूद नहीं था। ये तमाम चीज़ें कुल मिलाकर LOC और LOC के ऊपर जितनी भी मालूमात भारतीय खुफिया एजेंसी रा के पास थी वो तमाम नाकाम थी। आपको बताते चलें कि साबिक भारतीय मेजर जनरल ने अपनी खुफिया एजेंसी IBVR को आड़े हाथों ले लिया। तफसीलात के मुताबिक कौमी अखबार में शेयर रिपोर्ट के मुताबिक साबिक भारतीय मेजर जनरल यश ने अपनी खुफिया इदारों की कारकर्दगी मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दे दी है। भारतीय मीडिया पर रिटायर्ड मेजर जनरल यश ने इंकशाफात से भरपूर आर्टिकल तहरीर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारतीय मेजर ने अपने आर्टिकल में तहरीर किया है कि हमारी खुफिया एजेंसी LOC और लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की जानिब से आने वाले किसी भी खतरे का पता लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही हैं। उन्होंने कहा है कि अप्रैल 2020 में चीन की जानिब से 20 भारतीय फौजियों को हलाक किया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी को मुकम्मल तौर पर कोई आइडिया नहीं हुआ कि LOC के ऊपर चीन इनके साथ क्या करने जा रहा। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा उसने कहा कि माजी की नाकामियों से भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा। उन्होंने कहा कि कारगिल के मार्च पर इंडियन खुफिया एजेंसी रा की जानिब से बरवक्त मालूमात ना मिलने की वजह से भारतीय फौज को भारी जानी माली नुकसान उठाना पड़ा था। साबिक भारतीय मेजर जनरल ने कहा कि कारगिल में 560 भारतीय फौजी हलाक हुए थे और 1500 से ज़ाहिद जख्मी हुए थे। शुक्र है अमेरिका ने मुदाखलत की। पंजाब में नौजवानों का मोदी हुकूमत के खिलाफ होना भी खुफिया एजेंसी के नाकाम पॉलिसियों का हिस्सा है। प्यारे दोस्तों, साबिक भारतीय मेजर ने यह भी कहा कि श्रीलंका में तामिल टाइगर्स के हवाले से भी भारतीय खुफिया एजेंसी ने मालूमात का दुरुस्त तबादला नहीं किया था, जबकि दाखिली मार्च पर भी भारतीय खुफिया एजेंसी मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। उनका कहना था कि भारत में इंतहास पसंदी को कबल अज़ वक़्त रोकने में भारत की अपनी खुफिया एजेंसी नाकाम है, जबकि एजेंसियों ने भारत में फसादात रोकने में भी बरवक्त किरदार अदा नहीं किया है। वाज़ेह है कि ये पहली मरतबा नहीं कि किसी भारतीय फौजी ने अपनी खुफिया एजेंसियों का पोल खोला हो। इससे कबल भी भारतीय फौज के कई अफसरान और सिपाहियों ने भारतीय फौज के पोल खेले हैं और फौज में निचले दर्जे के सिपाहियों से रवा रखे जाने वाले सलूक से मुतल्लिक भी कई इंकशाफात किए गए। नाज़रीन ग्रामी, ये तो थी साबिक भारतीय मेजर की वो स्टेटमेंट जो अपनी खुफिया एजेंसियों को बेनकाब करने के लिए उसने शाया कर दी है। इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर कहरा मच चुका है कि हमारे अंदर से ही आवाज़ें उठने शुरू हो गई हैं, सब तो हमारे इदारों को बेनकाब कर रखे हैं। दूसरी तरफ अब बात आती है पाकिस्तान के इदारों की, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की। नाज़रीन ग्रामी, भारत क्या कर रहा, अमरीका क्या कर रहा, चीन और पाकिस्तान के दरमियान तमाम इंटेलिजेंस मालूमात एक्सचेंज हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने पूरी दुनिया पर लोहा मनवा दिया है। भारत अब इस मामले से भी पाकिस्तान से पीछे रह गया है कि इंटेलिजेंस मालूमात की बिना पर पाकिस्तान भारत से कई गुना आगे निकल चुका है। नाज़रीन ग्रामी, जब से
साबिक भारतीय मेजर अपनी खुफिया एजेंसियों को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर रहे हैं और भारत के अंदर से ही भारत के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो हिकमत अमली इख्तियार की, भारत को कोई आइडिया नहीं हुआ। चीन ने फौरी तौर पर जो लद्दाख पर धावा बोला और दर्जनों फौजी रोजाना की बुनियाद पर वहां पर मारे गए, उसका भी भारतीय एजेंसी ने मुकम्मल तौर पर कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। नाज़रीन ग्रामी, इससे पहले भी भारतीय फ़ौज ने इस बात की मुकम्मल तौर पर एक नालायकी ज़ाहिर कर लें या आप एक ख़त ज़ाहिर कर लें, वो मुकम्मल तौर पर मोदी को दिया था कि हमारी खुफिया एजेंसियों की नालायकी देखे कि चीन हमारे अंदर घुस आया और इनकी जानिब से इनकी ज़ीरो कारकर्दगी, इन्होंने हमें रिपोर्ट नहीं किया, इनकी जानिब से हमें कोई इतलात नहीं दी गई कि ये कुछ हो सकता। अब देखिए, पाकिस्तान की जानिब से शामत कुरैशी और बाबर इफ्तिखार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नाज़रीन ग्रामी, हम आपको हवाला इसलिए दे रहे हैं कि जो चीज़ हम आपको समझाने दे रहे हैं वो आपको समझ आए। पाकिस्तान की जानिब से शामत कुरैशी और बाबर इफ्तिखार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने मुकम्मल तौर पर दुनिया को आगाह किया था कि भारत पाकिस्तान के अंदर कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक या कोई किसी किस्म का कामयाब ऑपरेशन करने की तैयारियां कर रहा है और उसमें वो राफेल का इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान ने दुनिया को यह भी कहा था कि भारत की जानिब से अगर पाकिस्तान पर हमला किया गया तो पाकिस्तान ने इस मरतबा भारत को बख्शना नहीं है। वो तमाम मालूमात जो भी पाकिस्तान के पास आई थी, पाकिस्तान की खुफिया इदारों ने इकट्ठा की थी। अब यहीं पर पाकिस्तान के मारखोर जो हैं उनके एक और कारनामे के बारे में आपको बताते चलें कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने यह भी बताया था कि भारत के अंदर एक खुसूसी किस्म का सेल कायम किया गया है जिसका काम है सी पैक को नुकसान पहुंचाना। अब वो नुकसान कैसे था, इन्होंने 700 इंताबसंद तैयार किए थे जो पाकिस्तान के अंदर इंटर करके सी पैक पर हमलावर करने थे और वही इंताबसंदों को माली मामनत करने के लिए $1 खरब इन्होंने इन्वेस्ट करने थे। नाज़रीन ग्रामी, भारत के अंदर सेल बनता है और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खुफिया इदारों को ये तमाम मालूमात पता चल जाती हैं। पाकिस्तान ने बर वक्त तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मीडिया के सामने भी लाई, अक़वाम मुत्तहिदा तक भी पहुंचा दी और भारत का वो प्लान भी नाकाम कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें शामत कुरैशी और बाबर इफ्तिखार ने आज भी यूट्यूब के मुख्तलिफ चैनल्स पर वो मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया था कि पाकिस्तान के कराची, लाहौर और रावलपिंडी को इंताबसंदी की बड़े मंसूबे से तबाह करने का प्लान बनाया गया था और पाकिस्तान ने वो मालूमात भी इंटरनेशनल मीडिया और अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँचा दी। याद रहे कि उन्हीं मालूमात में तमाम चीज़ें हमने अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी के टेबल पर पहुँचाई जब PM इमरान खान साहब ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया था। नाज़रीन ग्रामी, इंताबसंदों के साथ जो ये राब्ते में हैं उनके व्हाट्सएप मैसेज तक पाकिस्तान की खुफिया इदारों ने निकाल कर पूरी दुनिया के सामने रखे थे। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि भारतीय साबिक मेजर ने जो अपनी खुफिया एजेंसी को बेनकाब किया है और पाकिस्तान के इदारे कितने बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं, यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि भारत के साथ तक नाकामी की तस्वीर बन चुका है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।